वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विल्समीयर हेक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन formulation of rich electron of aromatic heterocyclic compound or alkenes by the action of NN disubstituted formamide and phosphorus oxychloride is known as a Willsmeyer Heck reaction। यानी कि हमारा जो भी रिच इलेक्ट्रॉन होता है इन एरोमेटिक कंपाउंड या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या अल्केन में हो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी रिएक्शन होती है एनएन डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो उस रिएक्शन को हम विल्समीयर हेक रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड है उसकी POCl के साथ यानी कि फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के बाद हमें जो एज अ रिएजेंट मिलता है उस रिएजेंट को हम विल्समीयर हेक रिएजेंट भी कहते हैं या विल्समीयर रिएजेंट भी कह सकते हैं। उसी के बाद स्टेप 2 में वही विल्समीयर रिएजेंट का एरोमेटिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट एज अ हमें आल्डिहाइड मिलता है। तो चलो थोड़ा सी पहले रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने पहले कहा वैसे ही कि अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एनिसोल ले लिया है। एनिसोल यानी कि बेंजीन पर OCH3, ये हमारा एनिसोल है। उसकी सबसे पहले तो NN डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड यानी कि फॉर्मेमाइड है हमारे पास, उसके साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ तो उसका फॉर्मूला देख लो। H, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे PH यानी कि एक बेंजीन रिंग होगी। ये हुआ हमारा NN डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड है हमारा ये, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर लिख देता हूँ, डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड एंड ये हमारा एनिसोल है। उसकी रिएक्शन हम एनिसोल के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 के प्रेजेंस में। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। CH3 तो है ही है और उसके साथ पैरा में ऑर्थो में एल्डिहाइड कॉन्जुगेशन करेगा, यानी कि एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मिलेगा हमें, और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा CH3PH। अब इसका नाम है 2-methoxy बेंजल्डिहाइड मिलेगा अगर हम एनिसोल लेते हैं तो। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आगे कहा वैसे कि अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये जो बाई प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट मिलती है वो होती है हमारी मिथाइल फिनाइल एमाइन। मिथाइल फिनाइल एमाइन में एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये तो हुई रिएक्शन। तो थोड़ी उसके ऊपर से मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म से ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे हमने पहले हर एक रिएक्शन में देखा है कि जो भी मैकेनिज्म होती है उसमें सबसे पहले तो जो भी सब्स्टिट्यूटेड रिएजेंट होते हैं वही एक दूसरे के साथ मिलके एक आयन जनरेट करते हैं। वही आयन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और हमें एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास जो NN डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड है उसकी रिएक्शन सबसे पहले तो POCl3 के साथ होगी और हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में यही होगा कि ये जो हमारे पास
NN डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है CH3 एंड PH। ओके, उसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगी, Cl 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 POCl3 डबल बॉन्ड O, ऐसे है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगी तुरंत ही एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वही फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 क्लोरीन में से कोई एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया, तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 PH, ये तो है ही ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन आया, उसके साथ ऐसे P डबल बॉन्ड O Cl, और ये दूसरा Cl एंड Cl माइनस ऐसे एक रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर थी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन है उसके पास, यानी कि ये क्लोरीन सीधा अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर और बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तुरंत ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद CH3 PH वो भी प्रेजेंट है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया बट यहाँ से क्लोरीन ऐसे जुड़ गया। देन ये पूरा अलग है, वो वाला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, ऊपर से फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O Cl ऐसे कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें अगर उसका नाम देना है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसका नाम होगा इमिनियम आयन, और इसका नाम होगा क्लोरो एमिनियम आयन, क्योंकि उसके साथ क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए क्लोरो एमिनियम आयन जनरेट हो गया। अब हमने यहाँ पे आयन जनरेट कर दिए, क्लोरो एमिनियम आयन यहाँ पे जनरेट कर दिया हमने, तो वही क्लोरो एमिनियम आयन सेकंड स्टेप में यूज़ होगा, यानी कि सेकंड स्टेप में जो हमने एनिसोल लिया था उसके साथ इसकी रिएक्शन होगी, बेंजीन पर OCH3 ऐसा है, और उसके साथ साथ इसकी रिएक्शन होगी, यानी कि ऐसे कुछ मैं लिखूँगा उसे CHCl डबल बॉन्ड N प्लस CH3PH। ओके, ऐसा कुछ लिखा है कुछ नहीं, ऐसे सिर्फ थोड़ा सा उल्टा किया है बस, है तो वही क्लोरोनियम आयन ही है। तो अब उसके साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस ये जो पाई बॉन्ड है वहाँ पे। पाई बॉन्ड इजीली डीलोकलाइजेशन होता है, वो आपको पता है, तो इसीलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा। बट यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज होते हैं, सॉरी लॉन पेयर प्रेजेंट होती है, तो ये जो लॉन पेयर है वो शिफ्ट होगी यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगी तुरंत ही यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइजेशन होने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तुरंत ही डीलोकलाइज होके कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, और हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा।
डबल बॉन्ड O CH3। देन यहाँ पे ये 2 बॉन्ड तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे CHCl डबल बॉन्ड N प्लस CH3PH, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, यानी तुरंत ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अनस्टेबल कंपाउंड होगा यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यानी कि एक पाई बॉन्ड तुरंत ही इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वो ख़त्म हो जाएगा, अपनी लॉन पे फिर से वापस इनके पास आ जाएगी। सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो अब आप देखते हो कि भाई जो रिंग में जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड जो 3 थे उसकी जगह पे 2 ही हो गए, यानी कि हकेल्स रूल के हिसाब से यहाँ पे एरोमेटिसिटी उसकी ख़त्म हो गई है। तो ये बेंजीन क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी वापस लाने का ट्राई करेगा। तो कहाँ से करेगा, तो फिर से वही होगा कि जैसे ही ये जो हाइड्रोजन है दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे H+ एज अ H+ रिमूव होगा। जैसे ही यहाँ से H+ रिमूव होगा, तुरंत ही यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर चले जाएंगे, यानी कि अपनी लॉन पर वापस आ जाएगी। तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड वापस आ गए इसके पास, यहाँ पे OCH3 वापस आ गया ऐसे, और यहाँ पे CHCl सिंगल बॉन्ड N CH3PH, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन होगी एक्वियस सोडियम एसीटेट के साथ, यानी कि एक्वियस सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन होगी। जैसे ही एक्वियस सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन होगी, तुरंत ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। एक तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तुरंत ही Na और Cl बॉन्ड बना देंगे, यानी कि NaCl रिमूव होगा। दूसरा NaCl तो रिमूव होगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और हमें देखने को मिलेगा ऐसे OCH3 एंड CHO, ऐसा देखने को मिलेगा। एंड दूसरी एक बाय प्रोडक्ट रिमूव होगी, और वो होगी ये वाली NHCH3PH, ऐसा कुछ एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव होगी। अब जैसे मैंने आपको, सॉरी यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे लॉन पर आएगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जो बाय प्रोडक्ट निकली है उसका नाम होगा अल्काइल फिनाइल एमाइड, एंड इसका नाम होगा 2-methoxy बेंजाल्डिहाइड, नाम होगा इसका। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के ऊपर से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने एंथ्रासिन लिया है, एंथ्रासिन यानी कि ऐसा कुछ होता है। एंथ्रासिन का वैसे तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है, तो वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ऐसे एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर होता है, उसकी अगर मैं POCl3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, यानी कि NN डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ POCl3 के प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलेगा,
यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और आल्डिहाइड वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा? तो यहाँ पे मिडल ऑर्डर में, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में आल्डिहाइड बॉन्ड बनाएगा। ऐसे कुछ एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगी। ऐसे ही हम दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी ले सकते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की अगर हम बात करें तो मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है डाई सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि यहाँ पे OH फिनॉल और यहाँ पे फिनॉल, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। अगर उसी की रिएक्शन में DMF NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, तो मुझे मिलेगा क्या कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में आल्डिहाइड बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ऑर्थो ये वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो तो इसका ऑर्थो ये वाला होगा और इसका ऑर्थो ये भी होगा। जैसे ही इसका ऑर्थो ये भी होगा, ये भी होगा, और इसका पैरा भी हो सकता है। इसलिए जो आल्डिहाइड बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे इस रिएक्शन में जनरली हम देखते हैं कि हमें दो टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। या कुछ टाइम ऐसा होता है कि आल्डिहाइड यहाँ भी बॉन्ड बना के जुड़ेगा ऐसे, और कुछ टाइम ऐसा भी होगा। तो ऐसे हमें दो प्रोडक्ट का मिक्सर देखने को मिलता है। उसमें ये जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलती है 81%, और ये जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलती है 19%, ऐसे कुछ देखने को मिलता है। सॉरी, हाँ 19% ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी विल्समेयर हैक रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा शेयर करो, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी विलियमसन हैक रिएक्शन के बारे में पता चले। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।